भैया ईरान ने रखा है ऑफर। यह अपडेट अगर मुसलमानों ने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सबसे बड़ा अपडेट है, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की है और शर्त रखी है। मैंने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि पुतिन के पास रोता हुआ गया है ट्रंप और कहा है कि आप जंग बंदी की बात कीजिए, अपनी तरफ से छेड़िए जरा। जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन दिन में 10-10 मरतबा ईरान से बात कर रहे थे। उसका असर यह निकला कि अब पाकिस्तान ने भी जब पेजेश्कियान से बात करी तो पाकिस्तान और रशिया दोनों ने जब पेजेश्कियान से बात करी तो दोनों से ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने जंग बंद करने की शर्त रखी। शर्त रखता कौन है? जो जीता या जो हारा? बताओ बताओ बताओ। यार तू बड़ा पागल, हर चीज में मोदी को लेके आ रहा है यार। हमारा मोदी का कोई तोड़ है भाई? रैली में भेजिए अगला मोदी जी की एक कॉल से जंग रुक जाएगी। गोप 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 गोप। मेरे दोस्तों सुनो, आप पेजेश्कियान ने शर्त रखी। ये रहा भाई साहब पेजेश्कियान का अपडेट। पेजेश्कियान ने शर्त रखी, जो हमारा नुकसान हुआ है ना वो भुगतना पड़ेगा, हर जाना भरना पड़ेगा और फ्यूचर में हमें गारंटी देनी होगी कि हमारा नुकसान नहीं किया जाएगा, हम पर हमला नहीं किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय गारंटी देनी होगी। आपको इंटरनेशनल लेवल की गारंटी देनी होगी कि आप फिर भविष्य में ईरान पर हमला नहीं करेंगे। और सबसे मेन जो बात ईरान ने कही, ईरान ने कहा कि ईरान को सेल्फ डिफेंस का अधिकार होगा। जैसे बिल्कुल इजराइल करता था ना, वो ईरान कर रहा है कि जब हमारा मन करेगा, हमें लगेगा कि हम पर खतरा है तो सेल्फ डिफेंस का अधिकार हमें होगा, हम पीट सकते हैं। भाई साहब ये है ईरान, ये है ईरान की ताकत कि भैया मारा भी और लाइन तारी से सबको मारा, अरबों को पेल दिया बेचारे, और बीच में जो और जिस देश के टैंकर आए सबको उड़ा दिया, जिसमें भारत भी है एक कॉल से जंग लूट जाएगी कुछ भी और मोरी मैया। तो आप ये देखिए कि पीटा भी, बजाया भी और तमाम अरब देशों में अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार, सैटेलाइट ट्रांसमिशंस और न जाने कितनी कम्युनिकेशंस को, स्टेशंस को तबाह कर दिया। अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे खतरनाक रडार $1 बिलियन का ईरान ने अपने सिर्फ 20-25 हज़ार की मिसाइल से तबाह कर दी। ठीक है, तो अब तुम बताओ आना भक्तों, जीता कौन? यहां तो तुम्हारा फादरलैंड हार गया, कुत्ते की तरह पिट रहा है। और फादरलैंड का जो फादर है तुम्हारा दादा डोनाल्ड ट्रंप, वो ज्यादा पिट रहा है। यूएनएचआरसी में रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, यूएनएचआरसी में ईरान के खिलाफ बहरैन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, यूएई और जॉर्डन ने जी हां एक साथ अपील की और जो है यूएनएचआरसी में बिल पास हो गया कि ईरान इसी वक्त अरब पर हमला बंद कर दे। रशिया और चाइना इस वोटिंग में इसलिए एब्सेंट रहे क्योंकि इस पूरी मीटिंग के अंदर ईरान पर जो आतंकी हमला हुआ, ईरान की बच्चियों को जो मारा गया, उसका जिक्र ही नहीं था। तो ईमानदारी से रशिया और चाइना किनारे हो गए और ईरान के ऊपर ये ऐलान कर दिया कि भैया तुम हमला इसी वक्त बंद करो। सारी दुनिया ने ईरान के खिलाफ ही वोटिंग की, कोई ईरान के साथ खड़ा नहीं हुआ सिवाय रशिया और चाइना के। हालांकि इससे ईरान पर रद्दी बराबर भी फर्क नहीं पड़ा है। आपको ईरान के वो गद्दार याद होंगे जो प्रदर्शन कर रहे थे, अमेरिका से मदद मांग रहे थे, इजराइल से मदद मांग रहे थे, अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, अब पछता रहे हैं। अमेरिका के एक मैगजीन अखबार ने एक ऐसे गद्दार ईरानी का बयान छापा है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, पूरा आर्टिकल, पूरा इंटरव्यू है, जिसमें जो वो गद्दार है जो रिजीम चेंज करने के लिए ईरान में प्रदर्शन कर रहे थे, खामनाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दोस्तों, उस व्यक्ति ने अमेरिका के अखबार को ये इंटरव्यू दिया है कि हमने रिजीम चेंज करने के लिए कहा था।
यहां तो ईरान का नक्शा बिगाड़ दिया, ईरान पर हमला किया, और तो और हमारे घर के आसपास तबाही मचा दी। हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं रहे थे कि इतना बुरा हो जाएगा ये मामला। हमने कभी नहीं चाहा था कि हम पर हमला हो और हमारे साथियों को ही मार दिया जाए। अब हम पछता रहे हैं, हमने सब कुछ खो दिया है। न रिजीम चेंज हो सकती है, न रिजीम चेंज हुई, ऊपर से हमारा नुकसान हो गया, हमारा ही घर टूट गया, हमारे अपने ही मारे गए। तो समझ आया गद्दारों, अपने वतन के खिलाफ कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। ये भारत से भी कह रहा हूं मैं। भारत के अंदर देखिए, हम पर कितना भी जुल्म हो, मुसलमान से वफादार तो कोई हो ही नहीं सकता। ये तो हिंदू समुदाय मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाता है, और बॉलीवुड की फिल्में हमेशा से बनाई इस तरह से गई कि हमेशा देश का गद्दार और आतंकी जो कैरेक्टर दिखाया जाता है वो जामा मस्जिद के आसपास से निकलता हुआ, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में रहने वाला, कश्मीर के इलाकों में रहने वाला है, जामा मस्जिद और मस्जिद वाले एरिया में रहने वाला दिखाया जाता है। काजल लगाकर, कुर्ता पजामा पहन के, लंबे बाल रखकर पूरा मुसलमान कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसकी वजह से आज मुसलमानों को इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम किया गया है। हालांकि अगर बात करें गद्दारों की तो हिंदू समुदाय में सबसे ज़्यादा गद्दार पाए गए हैं हमारे जो अजीत डोवाल हैं, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनके तमाम आपने बयान सुने होंगे। लेकिन दोस्तों आज हैंड टू हैंड हिंदू भाइयों को दिखा देता हूं थोड़ा सा आईना भी। देखिए, अभी ये 2 दिन पहले की अपडेट है, 2 दिन पहले की, ज़्यादा पुरानी नहीं है। पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और रिसर्च भी कर लीजिएगा। हजरात ये देख लीजिए, लांस नायक आदर्श कुमार जो आगरा उत्तर प्रदेश से है, इसको अरेस्ट किया गया है, हमारी ATS ने अरेस्ट किया है, जो पाकिस्तान के लिए ये जासूसी कर रहा था। फिलहाल ये साउथर्न नेवल कमांड में कोची केरला में पोस्ट था। आप ये देखिए कि हिंदुओं को प्रिविलेज कितनी मिल रही है। कोई भी मीडिया, बल्कि मैं आपको बता दूं किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर इसका जिक्र नहीं है कि ये जो लांस नायक आदर्श कुमार है, जो हमारी नेवी में था, ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। इसके पास क्वार्टर था, रहने के लिए घर था, इसको अच्छी सैलरी मिल रही थी, एक इज्जतदार फौजी था, नेवल फोर्स में था, पढ़ा लिखा था, पैसे की कोई किल्लत, कोई कमी नहीं थी, लेकिन भारत माँ से गद्दारी कर रहा था। आज हिंदू समाज पूरी तरह से चुप रहेगा क्योंकि ये उनका दोगलापन है। जी हाँ, हिंदू समाज का ये दोगलापन है। मुसलमान पर इल्ज़ाम लगाकर, भीड़ की ताकत का इस्तेमाल करके ये किसी भी मुसलमान का मकान भी 24 घंटे में पुलिस के हाथों तोड़वा देते हैं। पुलिस की मौजूदगी में उस मुसलमान परिवार के साजो सामान को लूट लेते हैं लुटेरे। और औकात असलियत ये है कि अब इन मामलों पे खामोश हैं। आदर्श कुमार हिंदू, और जाहिर सी बात है ये राम भक्त होगा, जाहिर सी बात है मोदी का फैन होगा, जाहिर सी बात है ये ऊंची जाति है। भाई साहब, आदर्श कुमार है भाई, आगरा उत्तर प्रदेश के हिंदुओं के ऊपर ये कलंक लगा है। लेकिन अब ना कोई इस पर मीम बनेगा, ये वाला याद है ना मीम, ये बनता है अपने ही हाँ, ये मीम लगाया जाता है मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन आज भगवान ने यह बार बार साबित करने की कोशिश की है कि भैया मुसलमान वफादार है इस भारत का, गद्दार हिंदुओं में निकल रहा है। आज भी आपको याद होगा जब हमारी जंग चल रही थी पाकिस्तान से, तो उस वक्त जंग के तुरंत बाद एक यूट्यूबर गिरफ्तार हुई थी। हजरत ज्योति मल्होत्रा बीजेपी से थी, हरियाणा से थी, और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, और पाकिस्तान को इसने बहुत सेंसिटिव जानकारियां दी थी। हमारे हिंदू संगठन का दोगलापन ये देख लीजिए, इनकी गद्दारी और इनकी औकात ये है कि जब इनके अंदर का कोई गद्दार निकलता है तो ये फड़फड़ाते नहीं हैं। खैर, भारत के मुसलमानों से यही कहूँगा कि अगर कोई तुम्हें गद्दार कहे तो इन तमाम नामों को याद रखा करो, और याद रखना तुम्हें गद्दार कहने वाला खुद सबसे बड़ा गद्दार है। जिस RSS ने कभी इस देश की लड़ाई में कुछ नहीं किया, बल्कि आज़ादी की लड़ाई जो लोग लड़ रहे थे उनको तोड़ने की कोशिश की, और आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों की जासूसी की अंग्रेज़ों के लिए। समझ रहे हो? तो अपना दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, हम और हमारे देश को मिसाइल दी, हथियार दिए, जिसकी वजह से आज किसी की औकात नहीं कि हमको तिरछी आंख से देख ले। याद रखना मुसलमानों, कभी भी दिल छोटा मत करना,
क्योंकि तुम सबसे बेहतर हो। दोस्तों, अब ईरान ने तो शर्त रख दी है और बहुत सख्ती से शर्त रखी है, और ऐसे में रखी है जब पूरी ताकत से इजराइल हमला कर रहा है और ईरान पलटकर जवाब भी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पास अब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप को चारों तरफ से गालियां पड़ रही हैं। पूर्व एडवाइजर, फिलहाल का जो एडवाइजर, सारे एडवाइजर ने मना किया था कि ईरान पर हमला मत करो। नेतन्याहू के बहकावे में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग छिड़ी और डोनाल्ड ट्रंप पर यह जंग भारी पड़ रही है और पूरी दुनिया में अमेरिका की नाक कट रही है। रिपोर्ट यह है कि पूरी ताकत से, अभी थोड़ी देर पहले का लास्ट मंजर दिखाने वाला हूं, पिछले कई घंटों में आज ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने यह सोचकर हमला किया, बड़ा हमला किया कि ईरान टूट जाएगा, लेकिन इन तमाम हमलों के बावजूद ईरान नहीं टूटा है। ईरान पर बड़े हमले। پایگاه میثم تنبار دور میدان آزادی هم ایران شد. این ایرانی لازمه برای شکوفایی آینده ایران. قطعا اگه اینا برن خیلی شرایط بهتر بشه و هرچی ایرانی خرابی جا گذاشتن درست بشه. पूरी दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम अगर कोई फेल कर सकता है तो नाम उसका ईरान है। मेरे दोस्तों, चाइनीज सेलर ने समुद्र में अपनी नाव पर खड़े होकर वीडियो बनाई है कि ईरान की मिसाइल आ रही है और नीचे से पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें दे दनादन निकल रही है। लेकिन मजाल है ईरान की मिसाइल हैदर के चाहने वालों का हमला कोई रोक सके? अरे क्या जुल्फकारी हमला किया है भाई साहब। मिसाइल दंदनाती एयर डिफेंस सिस्टम के रॉकेट न रोक पाए, कई रॉकेट दागे गए, कई। भाई दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है और ईरान की मिसाइल को यह न भेद पाए, और ईरान की मिसाइल सीधा जाकर यूएई के ऑयल फैसिलिटी पर बूम।我靠，这他妈连着多少个大火箭呢？这是，我的妈呀，连着4个！哎呦，拦截，握日，靠，这拦截导弹失败了！我天，失败了！我操！哎呦，富加拉呀，这是，嘣！我靠 shit！ वहीं ईरान ने कल कहा था कि अगर हमारी ऑयल फैसिलिटी उड़ाई है इजराइल ने तो हम इलाके में तमाम ऑयल फैसिलिटी को उड़ाना शुरू कर देंगे। उधर ईरान ने कहा और इधर ईरान ने कर दिया। ईरान ने ओमान की फैसिलिटी को उड़ा दिया, ऑयल फैसिलिटी को। आप कहेंगे रजा भाई बार बार बता रहे हो। अरे मुन्ना, बार बार इसलिए बता रहे हैं मेरी जान कि अभी तक उस ओमान की ऑयल फैसिलिटी में आग लगी है। Салала, март 26 года. Дрон прилетел по нефтехранилищу.
उधर बहरीन, कतर और सऊदी अरब में भी धमाके सुनाई दिए हैं। ईरान की मिसाइलें खत्म हो रही है, ईरान के लॉन्चर तबाह कर दिए हैं, ईरान घबरा गया है, हमने उसकी नेवी खराब कर दी है, ईरान के पास मिसाइलें नहीं बची हैं। हम जीत गए हैं, अब हमारे पास टारगेट नहीं है, हमने बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया है। अरे गुलाबी सुअर, एक बार आजा मेरे हत्थे, तेरी नाक में घुसा के घोप घोप करूंगा। मेरे दोस्तों, फादरलैंड का लैंड खराब हो गया, पूरी तरह से लैंड खराब हो गया। बैलेंस करना पड़ता है भाई, परिवार देख रहा है। पूरे इजराइल की लैंड खराब हो रही है, इजराइल छुपाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका पुतिन से कह रहा है अरे हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हमने उनकी नेवी तबाह कर दी। अरे पुतिन बचा ले यार, हमें कितना पिटवाएगा। हम जीत रहे हैं, ईरान हम पर हमला कर देता, अगर हम उस पर हमला ना करते, हमने ईरान की नेवी को तबाह कर। अरे पुतिन कितना टाइम लगाएगा, अब करता क्यों नहीं है। हमने पूरी तरह से ईरान के फाइटर जेट को तबाह कर दिया है, और व्हाइट हाउस हमारे साथ है, हमारे साथ सारी दुनिया है, हमारे साथ। अरे बंद करवा दे जंग, साले कितना पिटवाएगा। अरे गलती हो गई पुतिन। ये डोनाल्ड ट्रंप का हाल है। ओहो, ऐसी बात नहीं है। देखो, मुझे ये मत बोलो कि यार ये तो एक तरफ, ना ना ना, ईरान का नुकसान होता है, हम ईरान के समर्थक हैं तो हम रो के बताते हैं कि हाँ भाई हमें तकलीफ हुई है, नुकसान हुआ है, हमें दुख है। और जब ईरान बजा रहा है तो भाई साहब खुश तो होंगे, क्योंकि भाई ये अमेरिका को बजा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा। जब हमारे वाले के पास फोन आ जाता है तो टांग उसकी लुलु, अरे लाओ, अरे लाओ, अरे अरे कुछ तो लाओ, अरे तुम यहां बैठे हो, डर लग रहा है, हम कैसे फोन पर बात करें। हेलो नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। आप समझ रहे हो, इस तरह से बेचैनी और घबराहट हो जाती है भाई। और जब हमारा वाला लड़ता है पाकिस्तान से तो जंग बंदी का आदेश ट्रंप देता है। वेनेजुएला पर कब्जा करके अमेरिका ने सोचा हम ईरान में भी यही कर देंगे। हो, मामला हो गया उल्टा, वो निकल गया ईरान। जिसके घर में बच्चा बच्चा भी शेर पैदा होता है, और ऊपर से है वो मुसलमान। अब मुसलमानों से जो टकराएगा, बताओ फिर हाल क्या होगा। अब वो तो ईरान है भाई, हमारी तो छोड़ दो भैया, हम तो है ही नहीं, हम तो सिर्फ मजे ले रहे हैं। हम तो खबर सुन रहे हैं, हम कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम तो ज़बानी तौर से ईरान का साथ दे सकते हैं, लेकिन लानत है उन लोगों पर जिनके न ये धर्म की जंग है, जिनके न ये देश की जंग है, जिनकी न ये ज़बानी जंग है। यहूदी और मुसलमान के बीच जंग है, और सुअर नीचे करे। क्या कहा कि भाई हमने सब कुछ ईरान का तबाह कर दिया। IRGC ने पता है क्या धमकी दी? लंबी जंग के लिए हम तैयार हैं, आओ। अब मेरे दोस्तों, दुबई जो अपना चलाता था, उसकी जो फेस वैल्यू थी, नाम ब्रांड था भाई, कि और दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गोल्डमैन और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो दुबई में थी। आपको पता है, उन कंपनियों ने अपने स्टाफ से, उन कंपनियों में जो UAE में बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने अपने स्टाफ से कह दिया है भैया अपने घर चले जाओ। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर दिया है ईरान ने कि जो काम वो नहीं करता था उसे करना पड़ेगा। रिपोर्ट यह है कि कैलिफोर्निया को इमरजेंसी में डोनाल्ड ट्रंप आदेश देने वाला है कि जल्दी जल्दी तेल की प्रोडक्शन बढ़ाओ। दोस्तों, अमेरिका तेल एक्सपोर्ट नहीं करता है ज्यादा, बल्कि वो अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बचाता था। अब डोनाल्ड ट्रंप कैलिफोर्निया से कहने वाला है, अरे भैया पिछवाड़ा बचाना है मुझे, जल्दी जल्दी तेल दुनिया को एक्सपोर्ट करो, वरना पूरी दुनिया का प्रेशर मुझ पे ही होगा। मेरे दोस्तों, आप सोच नहीं सकते बेचारे ट्रंप का हाल क्या होगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मेरा नाम याद रखिए, नाम रजा, अंधभक्तों की सजा। हम पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हैं। अरे अंधभक्त साले नाले में पड़े हैं।